नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। ईएमआरएस 2025 की वैकेंसी आ चुकी है जिसमें हम लोग संगीत शिक्षक के लिए सारी चीजों को कवर करेंगे। शानदार वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब प्रोफाइल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं ये आपको प्रोवाइड करता है। तो शानदार वैकेंसी। जब 2023 में ये वैकेंसी आई थी पहली बार लार्ज स्केल पे, तब से इसको मैं कवर करते आया हूं। तो हर एक छोटी सी छोटी चीज इसके बारे में मुझे पता है। उस टाइम भी एप्लीकेशन पे क्लासेस चली थी, उस समय से भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो कि इस बार ईएमआरएस में वर्किंग है। तो उनके भी मैं इंटरव्यू इस चैनल पर लाऊंगा। तो और ज्यादा इस स्कूल के बारे में, वहां के इस वैकेंसी के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। मुझे पता है कि थोड़ा सा डिले है इस वीडियो को बनाने में। आप सबको पता था कि मैं दिल्ली ही था, तो थोड़ा सा आने के बाद कई सारे और अदर वर्क थे। और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाता हूं, और पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए रिसर्च करना बहुत ही जरूरी था। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से पैटर्न जो है वो बदल चुका है। जो 2023 में आया था वो कुछ अलग पैटर्न था, अब 2025 में अलग पैटर्न है। क्या बदलाव है, क्या पैटर्न है, सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अब शिक्षक बनना आज के समय में बहुत कठिन होते जा रहा है, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आने वाले समय में बन जाएगा, और बनते हुए दिख भी रहा है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है ईएमआरएस, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीएलटी ग्रेड। तो हम सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। आइए एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉपर वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था, ये वो नोटिफिकेशन है। इसको पूरा मैंने एनालिसिस किया है, और इस नोटिफिकेशन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं लेकर आया। तो पूरा तो ये 50 पन्नों का नोटिफिकेशन, और उतना आपको आवश्यकता भी नहीं है पढ़ने की, समझने की, ठीक है। क्या आवश्यकता है वो सारी चीजें मैं लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ईएमआरएस की क्लासेस जो है एप्लीकेशन पे चल रही हैं। देखिए, ईएमआरएस की जो वैकेंसी होती है, इतनी शानदार वैकेंसी होती है। ईएमआरएस कर ले, एनवीएस कर ले, या केवीएस कह ले आप, इन वैकेंसी की सबसे खास बात होती है कि इनके सिलेबस एक होते हैं। सिलेबस एक का होने का मतलब क्या कि डिट्टो, लाइन टू लाइन। अगर आप संगीत शिक्षक का सिलेबस देखेंगे, चाहे आप एनवीएस का देख लीजिए, या आप केवीएस का देख लीजिए, या आप ईएमआरएस का देख लीजिए, सिलेबस सेम रहता है, ठीक है ना। और अब चूंकि ईएमआरएस में एग्जाम पैटर्न बदला है, तो अब एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी में भी आप देखेंगे सेम एग्जाम पैटर्न बदल भी हो जाएगा। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो इसमें सेम रहता है। इसकी क्लासेस जो एप्लीकेशन पे चल रही है, ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट हो चुका है जिसको फुल्ली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा बैच स्टार्टेड है, ऑनगोइंग है, जिसको लाइव मिल जाएगा आपको। तो आपको पहला वाला बैच भी मिल जाएगा, और जो अभी न्यू बैच चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। मात्र 14 से 21 रुपये फी है। पूरी तरीके से संगीत को हम लोग बेहतरीन तरीके से इसमें कवर करा रहे हैं। पूरा सिलेबस के अनुसार क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है ना। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, या जो पहला वाला बैच है जो कंप्लीटेड है उसको भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स मिलते हैं सारे लेक्चर के, एमसीक्यू मिलते हैं, और इसमें टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपको फ्री देते हैं। टेस्ट सीरीज की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि अदर जो जनरल सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। तो मात्र 14 से 21 रुपये इसका फी है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ जाइए, आराम से प्रिपरेशन करिए। एक ईएमआरएस की प्रिपरेशन आप सिर्फ नहीं करेंगे, आप एक सिलेबस की प्रिपरेशन करते करते आप केवीएस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, और एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, मैं अभी बता दे रहा हूं। तो इस पूरे सिलेबस के पीछे आप पढ़िए। डिफाइंड सिलेबस है, बड़ा सिलेबस जरूर है, लेकिन कवर तो आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आप एप्लीकेशन से जुड़ के तैयार कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जब आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ये डेट आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट, जिसमें लिखा गया है कि 23 अक्टूबर तक इसका डेट है फॉर्म फिल करने का। और ये सारी प्रक्रिया बताइए जो कि आपके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वही चीज बताऊंगा जो कि आपके लिए आवश्यकता है। दुनिया भर का वीडियो लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं चीजें डिटेल में बताता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें आपको अगर बताने लगूं तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। चलिए खैर, अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि प्रिंसिपल के लिए कितना फी लगेगा, और ये सारी चीजें हैं। फी को इस बार इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एसटी एससी
और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी ये लोग नहीं ले रहे हैं। एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी इस प्रकार से डिवाइडेड है, तो सिर्फ प्रोसेसिंग फी लगेगा। लेकिन आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, जनरल से हैं, तो आपको एप्लीकेशन फी भी देना होगा, प्रोसेसिंग फी भी देना होगा। ये इस प्रकार से चीजें हैं। अगर टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो आपका 2000 आपका लग जाने वाला है एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी ज्यादा है बट ठीक है, अब इसमें मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिल सबको करना है क्योंकि वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, अच्छी संख्या में है, और जॉब प्रोफाइल तो पूछिए मत, बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर इन्होंने कुछ और बता रखा है। इसमें क्या बता रखा है कि जो आप आंसर की देंगे उसका ये लोग डिस्प्ले करेंगे। आपका टोटल पेन पेपर मोड में ये परीक्षा होती है, तो वो जो भी आप आंसर देंगे इसको ये लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी ये बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं, और ये चीजें ये पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि कब क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए, यहां से चीजें हमारे लिए जरूरी है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर अगर हम टीजीटी पे फोकस करें, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है ना, पीजीटी की वैकेंसी संगीत के लिए ईएमआरएस में आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ टीजीटी की मिलती है। टीजीटी में टोटल वैकेंसी की बात करूं तो लमसम 4000 के आसपास पद है। पीजीटी में तो वैसे भी संगीत आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये 3 वैकेंसी पे आपको फोकस करना है। ये एक तो हॉस्टल वार्डन, जूनियर जेएसए और लैब अटेंडेंट। होता क्या है कि जनरली जब हम संगीत की बात करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आप संगीत के ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप हॉस्टल वार्डन फिल कर पाएंगे, आपने 12th कर रखा है तो आप जेएसए फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास 12th में साइंस ले रखा है आपने, मैथ साइंस, तो आप लैब अटेंडेंट फिल कर पाएंगे। क्या ये आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत कट ऑफ हाई आता है। लेकिन मैं बस बता दिया कि आप इनके, ये तो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, बट इनके बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपका जनरल वाला पोर्शन मजबूत है तो इनके बारे में भी आप सोच सकते हैं, बट कट ऑफ अच्छा खासा रहता है क्योंकि इसमें सभी भरते हैं। म्यूजिक में तो सिर्फ म्यूजिक वाले भरेंगे, इन वैकेंसी में सभी भरते हैं। आइए अब जरा हम टीजीटी की वैकेंसी पे फोकस करते हैं और यहाँ पे म्यूजिक वाले सेक्शन पे फोकस करते हैं। देखिए टोटल जो है 314 है वैकेंसी। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 400 प्लस होने वाला है, क्योंकि कुछ सीटें जो हो सकता है कि खाली है, लेकिन इनको 3 फेजेस में लेना है, तो हो सकता है कुछ सीटें बचा रहे हो। तो ये तो इस बार आ ही रही है, एक बार और ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी अच्छे लेवल पर, इसको भी आपको भी ध्यान रखना है। तो जो ये सिलेबस है ना, इसको अच्छे से तैयार करिए। आने वाले समय में ईएमआरएस की भी वैकेंसी आएगी बहुत जल्द ही, और एनवीएस की तो आने ही वाली है। ठीक है, टोटल की वैकेंसी की बात करूं तो टोटल 3 से 14 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने बांट रखा है, ये आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि एग्जामिनेशन जो इनका होता है वो पेन पेपर मोड पे होता है, टीबीटी मोड पे नहीं होता है। ओएमआर सीट मिलता है और पेपर मिलता है, पेपर प्रीवियस ईयर का मेरे पास है, ओरिजिनल पेपर है मेरे पास, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले समय में। तो पेन पेपर मोड से एग्जामिनेशन होता है। ठीक है ना, अब क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, किस प्रकार से चीज है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा बात, इंटरव्यू के लिए आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए इंटरव्यू सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल के पद के लिए होता है, टीजीटी पीजीटी में संगीत वगैरह में किसी प्रकार के इंटरव्यू राउंड नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है इसके लिए, मतलब कैंडिडेट के लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न पे फोकस करते हैं। किस फोकस करते हैं? एग्जाम पैटर्न पे। देखिए एग्जाम पैटर्न जो पहले था ना, अब वो बदल चुका है। एग्जाम पैटर्न को या पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक इनका हिस्सा है टायर 1, ठीक है, और एक है इनका टायर 2। ये 2000 जब पिछला जो वैकेंसी आया था इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस ये पहला ही होता था, एक ही एग्जाम होता था, आसान होता था। लेकिन अब चूंकि इन्होंने 2 हिस्सों में बांट रखा है, 2-2 आपका एग्जाम होने वाला है। जो टायर 1 क्वालिफाई करेगा वही टायर 2 में जाएगा। मतलब इसको आप प्री भी बोल सकते हैं टायर 1 को, इसको टायर 2 को मेंस भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा टफ है, टफनेस क्या है उसको ये बताऊंगा। अब टायर 1 का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी पिछले वाले के एग्जाम से बदलाव है। अब मैं पिछले वाले की बात ही नहीं करूंगा, इस पे फोकस करते हैं। देखिए जीके जीएस की बात करूं आपका जनरल अवेयरनेस की, तो ये 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। डोमेन लैंग्वेज, ये पार्ट 5, इस पे जरा फोकस करिए। पार्ट 5 टोटल 30
नंबर का है, 20 और 30 में डिवाइडेड है। 10 नंबर का आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन से कुछ एक दो सेशन में आपके ले लूंगा, तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भी देख लेंगे। हालांकि आगे देखते हैं, हम इस पे ए पे फोकस करते हैं। डोमेन नॉलेज में ये पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। देखिए डोमेन क्यों बोला है कि सबका अलग अलग रहेगा। म्यूजिक वाले का डोमेन जो पेडागोजी आएगा वो अलग आएगा, हिंदी से जो देगा उसका पेडागोजी अलग आएगा, मैथ से जो देगा उसका पेडागोजी अलग आएगा। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, म्यूजिक से ही प्रश्न रहेंगे, बट जो म्यूजिक के ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं वैसे नहीं रहेंगे। टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। जैसे कोई राग में गलती कर रहा है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कोई ताल में गलती कर रहा है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कोई विद्यार्थी ये गलती कर रहा है तो किस प्रकार गलतियों की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। प्रिपरेशन इससे कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। देखिए इससे पहले इस प्रकार के पेडागोजी वाले प्रश्न कभी किसी एग्जाम में संगीत से रिलेटेड नहीं आते थे। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग को जहां पर संगीत से जेड होता है उसके पेडागोजी आती है, उसका एक यूनिट आता है, उसको पढ़ना होगा। ऐसे मिलेगा, मैं हूं आपके लिए, परेशान नहीं हूं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा समय है इस एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि समय नहीं, तेरा समय ऑलरेडी 1 महीने तो एग्जाम के फॉर्म फिल के लिए ही दे दिया है। तो ये सारी चीजें बताऊंगा। मतलब पढ़ना कहाँ से, बीएड आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे संगीत पेडागोजी ऑफर किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, उसमें मिल जाता है, कुछ को सेमेस्टर में रहता है। मेरे पास ऐसे विद्यार्थियों के संपर्क हैं तो मैं वहां से कोई यूनिट प्रॉपर आपको दे दूंगा, उससे कुछ प्रश्न निकाल के आप लोग को दे दूंगा, तो ये चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। ये 5 पार्ट 5 तक है, जिसमें से 5 पे आपको ध्यान देने की बात है। ऊपर के 4 पार्ट जो है ये तो नॉर्मल है, सभी समझ रहे हैं। अब पार्ट 6 पे आते हैं, जरा इसको समझिए। देखिए पार्ट 6 जो है ना क्वालिफाइंग है, और पार्ट 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपने पार्ट 6 क्वालिफाई नहीं किया जो कि लैंग्वेज का है, तो आपका पेपर आगे चेक ही नहीं हो। मतलब सबसे पहले जो OMR स्कैन होगा तो पार्ट 6 चेक होगा। पार्ट 6 क्या है, लैंग्वेज है। कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। कितना नंबर होगा, 30 नंबर होगा। और इनमें से आपको कितने लाने हैं, 12 सही करने, मतलब 12 नंबर आपको लाने हैं। टोटल 40% लाना है ओवरऑल। अब ये जो 30 नंबर है ना, ये भी किस प्रकार से इसमें प्रश्न आता है, जरा इसको भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए टोटल 30 नंबर की बात होती है, ठीक है। एक मिनट मित्रों, टोटल 30 नंबर की बात होती है। अब ये 30 जो टोटल नंबर है ना, इसको मैं 2 हिस्सों में आपको बांट के 3 हिस्सों में बांट के समझाता हूं। देखिए एक तो रहता है आपका इंग्लिश, जो कि सबको अटेंड करना कंपलसरी। एक रहता है आपका हिंदी, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये हो गया 20 नंबर, 20 क्वेश्चन, ये सबके लिए कंपलसरी है। एक होता है रीजनल लैंग्वेज, को आपको सेलेक्ट करना होता है, और रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप रीजनल लैंग्वेज का अभी ऑप्शन तो लेकर नहीं आओ, मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हम रीजनल लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करें, तो फिर से आप यहाँ पर या तो हिंदी ले सकते हो या आप इंग्लिश वाला अटेंड कर सकते हो। ध्यान देना, यहाँ पर आपने 10 नंबर का इंग्लिश अटेंड किया, यहाँ पर आपने 10 नंबर का हिंदी अटेंड किया, ये टोटल 20 नंबर का हो गया। 30 नंबर का टोटल है, बचा 10 नंबर। 10 नंबर के लिए फिर से आप एज ए रीजनल लैंग्वेज आप हिंदी अटेंड कर सकते हो या एज अ इंग्लिश अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर से आप अगर आप देखोगे, जैसे किसी ने हिंदी अटेंड कर लिया, तो हिंदी जब किसी ने अटेंड किया तो उसके हिंदी से 20 प्रश्न हो गए और इंग्लिश से 10 प्रश्न हो गए। तो बाय द वे किसी का हिंदी स्ट्रांग है तो 20 प्रश्न में से वही क्वालिफाई कर लेगा ना वो। तो जो ये आपको डर लग रहा है, क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ये ध्यान नहीं दिए थे। भाई आपको ध्यान देना है। आपसे कौन कह रहा है कि आप 20 प्रश्न इंग्लिश के अटेंड करो, या आपको हिंदी नहीं आती है तो कौन कह रहा है कि 20 प्रश्न हिंदी के अटेंड करो। हिंदी आपको 10 प्रश्न अटेंड करना है। आप जो ये तीसरा ऑप्शन मिल रहा है रीजनल लैंग्वेज का, इसमें आप हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी ले लो, इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश ले लो। आपने हिंदी अटेंड किया तो 20 प्रश्नों तो हिंदी के मिले ना, और लाने कितने हैं, मात्र 12 लाने हैं। तो ये आराम से 30 नंबर आपके हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है। ध्यान रखना कि अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा, प्रोसेस से आप वहीं पे बाहर हो जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, और टोटल 30 में आपको 12 क्वेश्चन सही करने ही करना है। इसमें कोई
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखिए 2.5 घंटे की ये टोटल पेपर आपको देखने को मिलेगी, और 2.5 घंटे में सब्जेक्ट मतलब सेक्शन वाइज कोई लिमिट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट 1 को 10 मिनट दे दिया, पार्ट 2 को 10 मिनट दे दिया, ऐसा नहीं। ये टोटल पेपर के लिए देखिए क्या लिखा है, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर इच सेक्शन, मतलब सेक्शन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। 2.5 घंटे का आपको मिलेगा, ये पेपर मिलेगा। 2.5 घंटे में आप अपने हिसाब से जिस पार्ट को पहले सॉल्व करना चाहे आप कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये किसकी मैंने बात की, ये है टायर 1 की बात। अब ये पेपर आपने दिया, अब टायर 1 में से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कितने क्वालिफाई करेंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1:10 का रेशियो बताया गया है, जरा समझिए। बाय द वे कि संगीत में 300 वैकेंसी है, तो अगर 300 वैकेंसी है तो इसका 10 गुने बच्चे को टायर 2 में लेकर जाया जाएगा, यानी 3000 बच्चे टायर 2 में सेलेक्ट होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैकेंसी, 314 वैकेंसी, तो उस हिसाब से आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि 1:10 का रेशियो है, जितनी वैकेंसी है 314 गुणे 10, यानी 3140 बच्चे अगले टायर 2 के लिए जाएंगे, ठीक है, जो टायर 1 क्वालिफाई करके टायर 2 के लिए जाएंगे। अब टायर 2 के एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। टायर 2 के एग्जाम पैटर्न को आप जरा समझिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के रहेंगे। ये कितना है, 55 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ना, वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो मतलब डिस्क्रिप्टिव के आपके कितने मार्क्स हो गए, 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव के हो गए, और 40 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब 100 नंबर का ये पेपर आपका होने जा रहा है। 100 नंबर का ये पेपर आपका होगा। टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव में माइनस मार्किंग जैसे कोई चीज नहीं होती है। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा। टोटल कितना है, 4 नंबर का है। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो माइनस मार्किंग वाली चीज तो हमेशा से रहेगी, ठीक है ना। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में माइनस मार्किंग नहीं होती, आप जितना अच्छा लिख ले तो डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। अब ये डिस्क्रिप्टिव लेना इन्होंने शुरू किया है टीचर वैकेंसी में, शिक्षक की भर्तियों में। ये इसलिए भी जरूरी है ना कि देखिए जैसे आप सेलेक्ट होके जाएंगे ना, आपको 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनको जो आप पढ़ाएंगे तो थ्योरी पढ़ाते हैं। उनका जो आप पेपर लेते हैं तो डिस्क्रिप्टिव लेते हैं। उनके जो आप क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कराएंगे वो भी आप डिस्क्रिप्टिव ही लिखवाएंगे। उनके जो एग्जाम पैटर्न है ना, उनमें एमसीक्यू तो होता नहीं है। तो सरकार का ये जो ये पूरा बनाने वाले अधिकारी गण होंगे, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद इसका जिक्र किया गया होगा कि अब जो भी शिक्षक आ रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव लिखना आना चाहिए। वो अपने भावनाओं को डिस्क्रिप्टिव से व्यक्त कर पाए, क्योंकि फिर वही जाके विद्यार्थियों के पेपर चेक करेंगे, उनके लिए पेपर बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, डिस्क्रिप्टिव लिखना सिखाएंगे, तो उनको आना चाहिए। इसलिए डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट ऐड किया जा रहा है। और आने वाले जैसा माहौल है, आने वाले सभी एग्जाम में जैसे एनवीएस केवीएस में भी डिस्क्रिप्टिव ये लोग शामिल करेंगे। तो टोटल 10 नंबर का टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर है, आराम से आपको बैठ के देना है। ये 40 नंबर तो आप कर ही लेंगे मैक्सिमम 20-25 मिनट में, बट जो ये 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर के डिस्क्रिप्टिव लिखना है। बढ़िया से आपको बैठ के 2.5 घंटे का समय आप निकाल लीजिएगा, आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव दे दीजिएगा। तो इसको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके इसको करना है। जितना जो बेहतर लिखेगा उतना उसको अच्छा नंबर मिलेगा, और यही नंबर आपको मेरिट लिस्ट में लेके जाएगा। टायर 1 के नंबर से मित्रों कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा है कि मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा वो टायर 2 के एग्जामिनेशन से होगा। टायर 1 में कितना भी नंबर ला दिया आपने, वो बस एज ए क्वालिफाइड समझिए। 10 गुना बच्चों को ले लिया जाएगा जितनी वैकेंसी है। सारा फोकस अपने आप टायर 2 पे होगा। और जब टायर 2 पे सारा फोकस हो रहा है, यानी टायर 2 कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब आप म्यूजिक से हैं तो 100 नंबर का आपको म्यूजिक का पेपर देना है। तो सिलेबस पे फोकस करना है, और फोकस करके एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो बैच का फी भी रखा है ना, तो बाकी जगह से हमने कम रखा है और उनसे बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है। मैम इसी चैनल पर आपको पढ़ाती हैं, आप जाके देख सकते हैं। लाइव में भी कुछ उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे थ्योरी वाले। वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो रिकॉर्डेड भी लेक्चर मिल जाएंगे। आप देख लीजिए किस लेवल का पढ़ाती हैं। उसके बाद अपने हिसाब से आपको अच्छा लगे तो क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा समझिए, आप पूरे नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, क्वालिफाइंग बता रहा हूं कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। आप पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी क्वालिफिकेशन में इसने यूजीसी का नाम नहीं नोट किया है। क्यों नहीं नोट किया है? क्योंकि बाकी जगह कंफ्यूजन नहीं होती है, लेकिन संगीत में वो प्रभाकर को लेके, डिप्लोमा कोर्सेज को लेके, विशारद को लेके बहुत कंफ्यूजन होती है। वो विद्यार्थी पहुंच जाते हैं और उनको लेना नहीं है। इसीलिए इसने साफ मेंशन कर दिया है कि हम वही बैचलर डिग्री को लेंगे जो बैचलर डिग्री यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से किया गया है, और प्रभाकर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, विशारद नहीं है। अगर होगा तो आप लोग बताइएगा। तो यहां पर जो डिप्लोमा वाले कोर्स है, जो इसने इसको साफ मना कर दिया है, ये इस पे आप फोकस करिए। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो भाई प्रभाकर और विशारद वाले अभी तो फिलहाल आप बाहर हैं, आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। कितने नंबर चाहिए आपको? 50 नंबर चाहिए। अब जरा इस पर समझते हैं किस प्रकार के कोर्सेज आते हैं। एक तो होता है बीपीए 3 साल या 4 साल, एक होता है बीए इन म्यूजिक 3 साल या 4 साल, सब एलिजिबल हैं। एक होता है बी म्यूजिक, सब एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है बीए प्रोग्राम। जरा इसको समझिएगा। बीए प्रोग्राम होता क्या है कि पूरे 3 साल तक आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, 2 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो पढ़िए, ये भी एलिजिबल है, लेकिन इसमें से एक सब्जेक्ट आपका म्यूजिक होना चाहिए, भले दूसरा सब्जेक्ट आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ कुछ भी ले लें। बीए प्रोग्राम वाले विद्यार्थियों को बता रहा हूं कि तीनों साल में एक एज अ मेजर सब्जेक्ट में म्यूजिक होना चाहिए। ठीक है ना, इसने बोल रखा है एग्रीगेट 3 ईयर ऑफ डिग्री एज अ मेन सब्जेक्ट। ये भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने माइनर में म्यूजिक रख लिया और उसको लेकर आप चले गए। मेन सब्जेक्ट में 3 साल होना चाहिए, चाहे आप बीपीए करें, बीए इन म्यूजिक करें, बी म्यूजिक करें, बीए प्रोग्राम करें, 3 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, और किसी चीज पे चर्चा करनी है? नहीं, और किसी चीज पे चर्चा नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये चीज मैं क्यों लेकर आया हूं? देखिए, सैलरी के बारे में बात हो रही थी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है कि मतलब ये लोग आर्ट टीचर को क्या समझते हैं, और मैं इनसे जवाब चाहता हूं, मतलब क्या लॉजिक है। अब देखिए आप, ये टीजीटी का जो है, वैसे भी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छी हो सकती थी। आपका हक है, ये प्रश्न पूछिए EMRS से, अगर जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होके जाएंगे। जैसे ये टीजीटी है, तो टीजीटी में इसने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज को भी शामिल किया है, कंप्यूटर साइंस इसमें शामिल किया। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स दे रहा है। और जब म्यूजिक की बात आ रही है, आर्ट टीचर की बात आ रही है, फिजिकल एजुकेशन की बात आ रही है, तो ये लेवल 6 का पे मैट्रिक्स दे रहा है। क्यों भाई? और ये लोग तो और ज्यादा मेहनत करते हैं यार। अभी कोई फंक्शन आएगा तो म्यूजिक टीचर ही तो संभालेगा, अभी कोई स्पोर्ट इवेंट होगा तो फिजिकल एजुकेशन ही तो संभालेगा। मतलब इनको पढ़ाना भी है, और को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है स्कूल में उनको भी संभालना है। फिर भी इनको आप लेवल 6 का क्यों दे रहे हैं? ये जो लोग हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, इनको आप दे रहे हैं, लेकिन ये इनको क्यों लेवल 6 का दे रहे हैं? इनको भी लेवल 7 का क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है कि इनको थोड़ा सैलरी कम मिल रहा है? और क्या मुझे लगता है कि 10-15 हजार का अंतर आ जाए। क्यों इतना अंतर है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये तो पढ़ाने के बाद भी और ज्यादा मेहनत करते हैं ना, तो आप इनको कम क्यों आ करें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ये सारे सब्जेक्ट को वैल्यू दी गई है ना, और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10 नंबर का टेस्ट भी ले रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? मित्रों, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सैलरी वैसे ही बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है मित्रों। सैलरी कितनी बन जाती है? लगभग 60,000 के आसपास सैलरी आपको स्टार्टिंग में बनते हुए दिख जाएगी, और ये तो फिर अपना बढ़ते जाएगा। तो ये सैलरी कम नहीं है, लेकिन ज्यादा हो सकता था ना, ज्यादा हो सकता था। और शायद जो पहले ज्वाइन किए तो वो बता रहे थे कि 50 के आसपास भी है। मतलब ठीक है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, लेकिन सैलरी के मामले में लेवल 7 का क्यों नहीं है, इस पे जवाब आप लोग मांगिए, जिनका भी सिलेक्शन हो। क्योंकि आर्ट टीचर को या म्यूजिक टीचर को, फिजिकल एजुकेशन टीचर को आप कम कैसे आंक सकते हैं बाकी टीचर से? ठीक है, आइए और क्या चीजें, और सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। देखिए, मैंने एग्जाम पैटर्न भी डिटेल में डिस्कस किया है, मैंने क्वालिफाइंग भी एग्जाम को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, मैंने सैलरी के बारे में भी आपको बता दिया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन को भी बता दिया, एग्जाम पैटर्न को भी बता दिया, टोटल वैकेंसी बता दी। तो एलिजिबिलिटी पे मैंने डिस्कस कर लिया है। एज के बारे में आपको मैं
क्लियर कर देता हूँ। 35 का इसने एज ले रखा है। बीएड इसमें लगेगा नहीं, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, इसमें बीएड की आवश्यकता है ना इसमें सीटेट टेट की आवश्यकता होती है। बस आपके पास संगीत से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए, और इसमें कुछ भी आपसे नहीं मांगता है। ठीक है मित्रों, अभी तक के लिए बस इतना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लासेज आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या हुई पूरे वीडियो को देखने के बाद, तब आप नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए संगीत प्लैनेट, शिक्षा प्लैनेट, और इतने डिटेल में सारी वीडियो लेकर आता हूं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब